जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। आज 5 सितंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी माइंड मैप सीरीज, जिसमें हम 10 मिनट में बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आप इंडिया में किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन एसआई, दरोगा, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब उतना भी ऊपर का नहीं, मतलब वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको माइंड मैप से क्वेश्चन दिखेगा। दोस्तों आज हम लोग पहला टॉपिक करने वाले हैं, क्या है? एस्ट्रोनॉमी। क्या एस्ट्रोनॉमी? खगोल विज्ञान। क्या खगोल विज्ञान? अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक बात ध्यान एनी टाइम रखना होगा। आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ें, उसे तोड़ कर पढ़ें। क्या उसे तोड़ कर पढ़ें तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। इसलिए हम आज पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं किससे? एस्ट्रोनॉमी से। एस्ट्रोनॉमी इसमें आपको पढ़ाया जाता है यूनिवर्स, तारे, तारे का जन्म मृत्यु, तारे का जीवन काल, ब्रह्मांड, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, स्टार्स मतलब इसके क्या होते हैं, सूर्य क्या है, इसमें कितने लेयर होते हैं, सब पढ़ाया जाता है। आज से हम स्टार्ट करेंगे 10 मिनट का माइंड मैप सीरीज। पहला क्या है? एस्ट्रोनॉमी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोले? आपको तोड़ कर पढ़ना है। क्या एस्ट्रोनॉमी क्या है? आपके दिमाग में सवाल चलता है एस्ट्रोनॉमी क्या है, तो हम इसको देखिए, इसे दो शब्दों से मिलकर बनाए। किससे? देखिए दो शब्दों से। क्या पहला क्या है? एस्ट्रो। क्या किस पहला क्या है? एस्ट्रो। दूसरा क्या है? नोमस। क्या नोमस। एस्ट्रो का अर्थ क्या होता है? एस्ट्रो का अर्थ होता है सेलेस्टियल बॉडी। क्या सेलेस्टियल बॉडी मतलब आकाशीय पिंड। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब क्या होता है? आकाशीय पिंड। क्या आकाशीय पिंड? आकाशीय पिंड। और नोमस का अर्थ क्या होता है? नोमस का अर्थ होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी मतलब अध्ययन करना। क्या स्टडी? स्टडी इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिखा दिखाई दे रहा है। एस्ट्रो मतलब क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडी। और नोमस का अर्थ होता है स्टडी, आकाशीय पिंडों का अध्ययन। क्या आकाशीय पिंडों का अध्ययन, आकाशीय पिंडों का अध्ययन। अब हम लोग जैसे इसका डेफिनेशन देना होगा, एस्ट्रोनॉमी क्या है, आप डायरेक्ट लिखेगा कैसे? आकाशीय पिंडों का विस्तृत और विशेष जानकारी क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। आकाशीय पिंडों का आकाशीय पिंडों का विस्तृत अध्ययन ही क्या एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। विस्तृत अध्ययन ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या एस्ट्रोनॉमी कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक टर्म आया है, क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। क्या सेलेस्टियल बॉडी? आकाशीय पिंड। एस्ट्रोनॉमी क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? एस्ट्रो और नोमस। एस्ट्रो का क्या मतलब होता है? सेलेस्टियल बॉडी। और नोमस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या आकाशीय पिंडों का अध्ययन ही क्या एस्ट्रोनॉमी। और आपके मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या आकाशीय पिंड है? क्या क्या है? आकाशीय पिंड है क्या? अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। क्या आकाशीय पिंड। देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा? आकाशीय पिंड। क्या आकाशीय पिंड? आकाशीय पिंड है क्या? दोस्तों आप एक बार ध्यान लगा के आप सोचिए आकाशीय पिंड हो क्या सकता है। आप आसमान में रात को देखते सोए होंगे, छत पर आसमान में देख रहे होंगे, आपको बहुत सारे चीज़ नज़र आ रहे होंगे, तारे, चंद्रमा और बहुत सारे चीज़ नज़र आ रहे होंगे। उसको क्या बोलते हैं? आकाशीय पिंड। क्या बोलते हैं? जो आकाश में मतलब अंतरिक्ष में उपस्थित हो। क्या एक ऐसे पिंड जो अंतरिक्ष में उपस्थित हो। कहाँ पर? अंतरिक्ष में उपस्थित हो। इसका अगर डेफिनेशन देना हो, आकाशीय पिंड क्या है? एक वैसा पिंड जो अंतरिक्ष में, स्पेस में उपस्थित हो। क्या एक ऐसा पिंड जो अंतरिक्ष में उपस्थित हो। कहाँ पर? अंतरिक्ष में उपस्थित हो, में उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। एक ऐसा पिंड जो अंतरिक्ष में उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। आकाशीय पिंड मान लीजिए चंद्रमा को मान लिया, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो कि है। चंद्रमा क्या है? इसका अपना एक शेप है। क्या मतलब? आकार है। क्या होगा? आकाशीय पिंडों का क्या हो जाएगा? अपना एक शेप हो जाएगा, मतलब आकार हो जाएगा। और चंद्रमा का अपना कुछ द्रव्यमान भी है। क्या मास भी है? क्या है? उसका कुछ द्रव्यमान भी है, द्रव्यमान भी है। तो क्या होगा? और ये गति की अवस्था में है। क्या मोशन के स्टेज में। आप देख रहे होंगे चंद्रमा उधर से निकलता है, इधर जाकर डूब जाता है, इधर से निकलता है, कभी मतलब घूमते रहता है। क्या मोशन के स्टेज में है। क्या गति की अवस्था में है? क्या गति की अवस्था में है? गति की अवस्था में है।
क्या बोले, आकाशीय पिंड क्या होता है, एक ऐसा पिंड जो अंतरिक्ष में उपस्थित हो और जिसका आकार होता है द्रव्यमान और गति की अवस्था में होता है, क्या कहते हैं उसको, आकाशीय पिंड कहा जाता है। दोस्तों आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, क्या यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी रखा जा रहा होगा, क्या कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष है क्या, क्या है अंतरिक्ष है क्या, मतलब अंतरिक्ष का मतलब इंग्लिश में बोले तो क्या, स्पेस, स्पेस है क्या। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा सेलेस्टियल बॉडी, इनसे एक शब्द निकला आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड के बारे में पढ़ा हमने, इससे एक शब्द निकला क्या, अंतरिक्ष। अब हम लोग अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं, रुकिए एक मिनट। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, एस्ट्रोनॉमी में आकाशीय पिंड एक टॉपिक आया, आकाशीय पिंड में क्या आया, स्पेस, क्या अंतरिक्ष, क्या आया अंतरिक्ष, अंतरिक्ष है क्या, अंतरिक्ष क्या है, स्पेस, क्या है स्पेस। दोस्तों आप ध्यान में लगाइए कि स्पेस है क्या, अंतरिक्ष जो आप ऊपर देखते हैं जहाँ पर वायुमंडल नहीं है, आप कैसे इसको डिफाइन करेगा, अंतरिक्ष है क्या। 2 सेकंड का समय लीजिए और आप सोचिए कि स्पेस होता क्या है, मतलब स्पेस क्या है, अंतरिक्ष है क्या। आपको आप इसका जवाब दीजिएगा कि आकाश में हमें जो दिखता है बहुत दूर से वही अंतरिक्ष है, जहाँ पर हमारे क्या कहते हैं सैटेलाइट जाते हैं वही अंतरिक्ष है। लेकिन दोस्तों आपको क्या बोले हम, आप शब्द को पकड़ना है, क्या है इंग्लिश में आप देखिए स्पेस, स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे ये दोनों हाथ के बीच क्या है स्पेस है, क्या है खाली स्थान है। स्पेस, स्पेस का मतलब क्या होता है, खाली स्थान, क्या होता है खाली स्थान, खाली स्थान, क्या है खाली स्थान। स्पेस का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। मान लीजिए हमारे दोनों हाथों के बीच क्या है, खाली स्थान है, तो ये क्या हुआ 3D हुआ, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या हुआ, खाली स्थान है तो क्या हुआ, ये क्या है 3D फिगर है, 3D जिसमें क्या है लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है ऊंचाई भी है, क्या ऊंचाई भी है। क्या है आकाश की, अंतरिक्ष क्या है, एक खाली जगह। स्पेस का मतलब क्या होता है, आप डायरेक्ट इसमें ध्यान, स्पेस का मतलब नहीं समझ रहे हो, क्या होता है खाली जगह, क्या होता है खाली जगह। और ये क्या होता है 3D स्ट्रक्चरल फिगर होता है, क्या होता है 3D होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं हाथ पैर किसी के बीच आप स्पेस ले लीजिए, क्या होगा 3D होगा। और आपको खाली स्थान किसके बीच हो सकता है, हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, स्पेस पर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे ऊपर ही देखने पर हमको खाली स्थान पता चलेगा, मतलब खाली जगह का स्थान किसके बीच हो सकता है। मान लीजिए खाली जगह क्या हो जाएगा, आकाशीय पिंडों के बीच हो सकता है, क्या सेलेस्टियल बॉडी के बीच हो सकता है, आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड। खाली स्थान किसके किसके बीच हो सकता है, आकाशीय पिंड के बीच भी हो सकता है, आकाशीय पिंड या 2 तारे के बीच भी हो सकता है, क्या या 2 तारों के बीच भी हो सकता है, 2 तारों के बीच भी हो सकता है, क्या खाली स्थान। 2 तारे के बीच क्या 2 आकाश गंगा के बीच भी हो सकता है, क्या 2 गैलेक्सी के बीच भी हो सकता है, क्या खाली स्थान। या सन और हमारे अर्थ के बीच नहीं है, देखिए कितना डिस्टेंस के हटा हुआ है हमारे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, क्या है स्पेस है, मतलब खाली स्थान है, क्या स्पेस। अंतरिक्ष क्या है, स्पेस क्या है खाली स्थान। स्पेस का क्या मतलब होता है खाली स्थान, क्या होता है खाली स्थान, जो क्या होता है 3D होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और स्पेस किसके बीच हो सकता है, ब्रह्मांड में किसी भी 2 पिंड के बीच हो सकता है, किसके ब्रह्मांड में किसी भी 2 पिंड के बीच खाली स्थान हो सकता है। जैसे आप अगर आपको बताया जाए कि अंतरिक्ष दिखता कैसे है, एक क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए कि अंतरिक्ष दिखता कैसे है, तो इसे आप कैसे डिफाइन करिएगा, कैसे है तो कैसे है आप कैसे कहिएगा। आपने 10th में पढ़ा होगा कि अगर अंतरिक्ष में रहे तो हवाई यात्रा को आप अंतरिक्ष से देखने पर क्या लगेगा, काला नज़र आएगा, क्या काला नज़र आएगा। यहाँ से देखेगा तो आपको अंतरिक्ष दिखाई ही नहीं देगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर है क्या, अंतरिक्ष दिखता कैसे है। इसका डायरेक्ट आंसर होगा कि इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्या इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। क्या होगा इसका आंसर, कि व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्या इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। अंतरिक्ष का मतलब है खाली स्थान, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और हम फिर से हम पढ़ते हैं क्या कि अंतरिक्ष हमने पढ़ा, स्पेस पढ़ा, इसके कितने टाइप होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, देखिए इसके टाइप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अंतरिक्ष के कितने टाइप होते हैं। देखिए इसके हम टाइप पढ़ते हैं, क्या टाइप पढ़ते हैं। स्पेस कितने टाइप होते हैं, पहला है क्या इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर, क्या इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर का मतलब क्या होता है, इंटरस्टेलर आपने मूवी देखा होगा, क्या देखा होगा इंटरस्टेलर मूवी देखा होगा, जैसे जिसमें बताया जाता होगा कि इंटरस्टेलर मूवी में आपने ब्लैक होल के बारे में उसमें चर्चा की गई है कि इंटरस्टेलर क्या होता है, या इंटरगैलेक्टिक भी। या देखिए अगला क्या है स्पेस, सिजलूनर, क्या सिजलूनर,
स्पेस। सीज लूनर स्पेस का लूनर का मतलब क्या है? चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। सीज लूनर का मतलब क्या हुआ? सीज लूनर मतलब चंद्रमा हुआ। तीसरा स्पेस का नाम क्या है? इंटरगैलेक्टिक। क्या? इंटर गैलेक्टिक स्पेस। क्या होता है? इंटरगैलेक्टिक स्पेस। गैलेक्टिक यहाँ से नाम डायरेक्ट गैलेक्सी के बीच क्या होता है? गैलेक्सी के बीच होता है। क्या होता है? गैलेक्सी के बीच दो स्थान हो सकता है। क्या? सीज लूनर का मतलब क्या हुआ? हमारे वायुमंडल के 100 किलोमीटर से लेकर चंद्रमा तक के बीच का खाली जगह। क्या हुआ? चंद्रमा के खाली जगह। इंटरस्टेलर का मतलब क्या हुआ? दो तारों के बीच का स्पेस। क्या होता है? दो तारों के बीच स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्टेलर स्पेस। इस सीज लूनर में क्या बोलेंगे? पृथ्वी के वायुमंडल के 100 किलोमीटर से चंद्रमा तक के बीच का स्पेस। इंटरगैलेक्टिक मतलब दो गैलेक्सी के बीच का स्पेस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंटरगैलेक्टिक स्पेस। इंटरगैलेक्टिक अंतर आकाशीय गंगा। आकाशीय इंटर आकाश गंगा क्या हो जाएगा? अंतर आकाश गंगा अंतरिक्ष। अंतर आकाश गंगा अंतरिक्ष। दोस्तों हमने क्या पढ़ा? एस्ट्रोनॉमी। एक बार माइंड में एस्ट्रोनॉमी पढ़ा। एस्ट्रोनॉमी में क्या पढ़ा? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एस्ट्रो और नॉमी। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडी मतलब आकाशीय पिंड। इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन। आकाशीय पिंडों का विस्तृत अध्ययन करना ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। इसमें एक टॉपिक आया आकाशीय पिंड क्या है? आकाशीय पिंड क्या है? ऊपर देखने में हमको अंतरिक्ष में जो चीज़ दिखाई देता है वो क्या है? आकाशीय पिंड। इस एक बात हमको आपको बताते हैं, जैसे आकाशीय पिंड कौन कौन हो सकता है? आकाशीय पिंड जैसे आपने आसमान में देखे होंगे तारे। क्या देखेंगे? आपने पढ़ा होगा ग्रह के बारे में। किसके बारे में? ग्रह के बारे में आपने पढ़ा होगा। उपग्रह के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पुच्छल तारे के बारे में। किससे? पुच्छल तारे के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उल्काएँ के बारे में। क्या? उल्काएँ। उल्काएँ जिसे मिटियोर भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि क्षुद्र ग्रह के बारे में। किसके बारे में? क्षुद्र ग्रह के बारे में, जिसे एस्ट्रॉइड कहा जाता है। पुच्छल तारे और उपग्रह सैटेलाइट ग्रह क्या है? प्लेनेट। तारे क्या है? स्टार। आपने पढ़ा होगा जिसे आकाशीय पिंड कौन कौन हो सकते हैं? तारे, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, उल्का, क्षुद्र ग्रह, ये सब क्या है? आकाशीय पिंड है। क्या? आकाश में ऊपर में है, मतलब ऊपर देखने पर हमें जो पिंड नज़र आता है। आपने आसमान में डायरेक्ट देखा होगा तारे को, और ग्रह उपग्रह इस सब के बारे में आप पढ़ते होंगे। दोस्तों क्या हमने इसको जाना कि स्पेस कितने टाइप के होते हैं, और भी टाइप होते हैं इसके स्पेस के। इसमें हमने 3 स्पेसिफिक आपको बताया, और आकाशीय पिंड क्या क्या हो सकते हैं, ग्रह उपग्रह, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम लोग इससे आगे के टॉपिक यूनिवर्स में प्रवेश करेंगे। तो जय हिंद।